नवाबों का शहर लखनऊ अपने आप में एक अलग ही बात था। गलियां जिंदगी से भरी थीं। शहर के इसी चहल पहल के बीच एक शांत मोहल्ला था। यही नेहा का आशियाना था। नेहा, जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं, अपने परिवार के साथ यहीं रहती थी। जिंदगी सादी थी, मां के खाने की खुशबू और भाई बहनों की हंसी से भरी। एक दिन मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। एक नया परिवार आ रहा था। अपनी खिड़की से नेहा देख रही थी। ट्रक से एक अकेला लड़का, लगभग उसकी ही उम्र का, उतरा। उसकी आंखें गहरी और उदास कोई कहानी कह रही थी। ये था आर्यन। नेहा का दिल उस पर आ गया। वो अकेलेपन का दर्द जानती थी। वो भी किसी ऐसे दोस्त की तलाश में रहती थी जिससे अपने राज बांट सके। शायद ये नया लड़का वो दोस्त बन जाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, नेहा खुद को आर्यन की तरफ खींचती हुई पाई। वो अक्सर अपने घर के स्वादिष्ट समोसे की प्लेट उसके दरवाजे पर छोड़ आती। दोस्ती की एक खामोश पेशकश। उसे क्या पता था, ये छोटा सा इशारा एक ऐसे रिश्ते में बदल जाएगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। अपने अतीत से परेशान आर्यन को नेहा की छोटी छोटी नेकियों में सुकून मिला। उसकी प्यारी मुस्कान और सच्ची परवाह ने उसके चारों तरफ बनी दीवार को तोड़ दिया। वो उसके रोजाना के नमस्ते का, उसके दिन भर की मासूम बातों का इंतजार करने लगा। एक शाम जब सूरज की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, नेहा ने आर्यन को पार्क में अकेले बैठे देखा। उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी नजर दूर कहीं खोई हुई थी। हिम्मत जुटाकर नेहा उसके पास गई। क्या बात है? उसने धीमे और प्यार से पूछा। आर्यन हिचकिचाया, फिर अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया, अपने माता पिता को खोने का दर्द। उसने अकेलेपन के बारे में बताया, उस दुनिया में खोए हुए होने का एहसास जहां उसे कोई याद नहीं करता। नेहा ध्यान से सुनती रही। उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। जब वो खत्म हुआ तो उसने उसके हाथ पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो, उसने दृढ़ता से कहा। अब हम तुम्हारे दोस्त हैं। आर्यन एक भारी बोझ ढो रहा था। अपने माता पिता की यादें उसे सताती थीं। वो उनके प्यार, उनकी गर्माहट के लिए तरसता था। नेहा उसकी राजदार बन गई, उसके सीक्रेट्स की रखवाली करने वाली। वो अक्सर उसे अपने बचपन के बारे में बताता, अपने माता पिता के साथ बिताए खुशी के पलों के बारे में। वो अपने आरामदायक घर का वर्णन करता जो उसकी मां के खाने की खुशबू से महकता रहता था। वो अपने पिता की जोरदार हंसी के बारे में बताता, जिस तरह वो आर्यन को हवा में ऊपर उठाते थे। नेहा सहानुभूति से सुनती थी। वो उसके दर्द, उसकी चाहत को समझती थी। काश वो उसका दुख मिटा पाती, उसकी आंखों में फिर से रोशनी ला पाती। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, आर्यन को अपनेपन का एहसास हुआ। वो अब अपने गम में अकेला नहीं था। नेहा और उसका परिवार उसका सहारा बन गए थे। उसे वो प्यार और समर्थन दे रहे थे जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। नेहा के परिवार ने आर्यन का खुले दिल से स्वागत किया। उसकी मां, जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था, उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। उसके पिता, ताकत और समझदारी के स्तंभ, उसे मार्गदर्शन और सहारा देते थे। आर्यन को उनकी मौजूदगी में सुकून मिला। वो अक्सर उनके साथ खाने में शामिल होता, उनके घर में भरी गर्माहट और हंसी का आनंद लेता। वो नेहा के छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में मदद करता, अपना ज्ञान और अनुभव साझा करता। आर्यन के लिए जिंदगी का एक नया मतलब बन गया। अब वो अपने अतीत से बंधा हुआ नहीं था, वो प्यार से घिरा हुआ था, ऐसे लोगों से जो उसकी बहुत परवाह करते थे। उसे एक परिवार मिल गया था, एक जगह जहां वो सचमुच का था। साल गुजर गए। नेहा और उसके परिवार की देखभाल में आर्यन निखर गया। उसकी आंखों का गम धीरे धीरे उम्मीद की किरण में बदल गया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। उसका तेज दिमाग उसके हौसले का सबूत था। एक दिन अटारी साफ करते समय नेहा को अखबार का एक पुराना लेख मिला। हेडलाइन पढ़कर उसकी रूह कांप गई। पार्क से बच्चा किडनैप, माता पिता ने की वापसी की गुहार। गायब लड़के के साथ दिए गए स्केच में आर्यन से काफी मिलता जुलता चेहरा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही हो सकता है? क्या आर्यन के माता पिता अभी भी जिंदा हो सकते हैं? इस ख्याल ने उसके अंदर भावनाओं का तूफान ला दिया। वो आर्यन को सच्चाई बताने और उसे दिल टूटने से बचाने के बीच फंसी हुई थी। लेकिन वो जानती थी कि वो ये बात उससे छुपा नहीं सकती। उसे जानने का हक था। नेहा घबराहट के साथ आर्यन के पास गई। उसने उसे अखबार का लेख दिखाया। उसकी आवाज कांप रही थी,
जैसे वो अपनी खोज के बारे में बता रही हो। आर्यन ने स्केच को देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसके माता पिता अभी भी कहीं बाहर उसे ढूंढ रहे हैं? उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगाई, जिसके बाद डर का एक झोंका आया। क्या होगा अगर यह गलती हो? क्या होगा अगर उसके माता पिता अब उसे नहीं चाहते? नेहा ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए उसके हाथ पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। हम साथ मिलकर पता लगाएंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। हम तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेंगे। नेहा और आर्यन सच्चाई का पता लगाने के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, अखबार का लेख दिखाया और आर्यन के अतीत के बारे में सारी जानकारी दी। दिन हफ्तों में बदल गए। हर पल उम्मीद और डर से भरा हुआ था। आखिरकार जिस खबर का उन्हें इंतजार था वो आ गई। अधिकारियों ने आर्यन के माता पिता का पता लगा लिया था। वो जिंदा थे और उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। मिलन भावुक था। आर्यन के चेहरे पर खुशी के आंसू बह निकले, जैसे उसने अपने माता पिता को गले लगाया। उनकी बाहें उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। सालों का दर्द और बिछड़ना उस अनमोल पल में पिघल गया। नेहा दूर से देख रही थी। आर्यन के लिए खुशी से उसका दिल उमड़ रहा था। उसने एक परिवार को फिर से मिलाने में, एक ऐसे जख्म को भरने में अहम भूमिका निभाई थी जो बहुत लंबे समय से बना हुआ था। आर्यन की दुनिया उलट पुलट हो गई थी। वो अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा नेहा और उसके परिवार को छोड़ने के ख्याल से दुखी था। वो उसकी दुनिया बन गए थे, अनिश्चितता के समुद्र में उसका सहारा। नेहा उसकी दुविधा समझ गई। वो जानती थी कि आर्यन अपने असली माता पिता के साथ है, लेकिन उसे जाते हुए देखकर उसे दुख हुआ। उनका रिश्ता साझा अनुभवों की कठिन परिस्थितियों में बना, खून के रिश्तों से परे था। जैसे ही आर्यन अपने माता पिता के साथ लखनऊ छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। मैं तुम्हारा सब कुछ कर्जदार हूं, उसने भावुक होकर कहा। जब मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, तब तुमने मुझे एक परिवार दिया। दूरी नेहा और आर्यन के बीच के रिश्ते को कम नहीं कर सकी। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, अपनी उम्मीदें, सपने और डर साझा किए। जब भी हो सकता था, वो एक दूसरे से मिलने जाते। हर मुलाकात उनकी अटूट दोस्ती का प्रमाण थी। आर्यन की जिंदगी ने एक नया रास्ता ले लिया था, लेकिन वो नेहा और उसके परिवार द्वारा बरसाए गए प्यार और दया को कभी नहीं भूला। वो उनकी यादें अपने दिल में रखता था, मानवीय रिश्तों की बदलने वाली ताकत की एक निरंतर याद। नेहा ने भी उनकी दोस्ती को संजोया। आर्यन के सफर ने उसे प्यार, करुणा और हमें जोड़ने वाले अटूट बंधनों का सही अर्थ सिखाया था। उनकी कहानी मानव आत्मा की स्थायी प्रकृति का प्रमाण दोनों को प्रेरित करती रही।